संगीत रागी जी कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं। भूपेश बघेल की सीट पर आप करना चाहते हैं टिप्पणी? नहीं, मैं जो ये अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें एक चीज मुझे दिख रहा है कि राजस्थान का जो ट्रेंड है वो एक ढंग से लगता है सेटल करेगा, क्योंकि जो गैप है कांग्रेस पार्टी का पोस्टल वे में, अभी पोस्टल तक ही सीमित करते हैं। कुछ भी हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी आंकड़ा परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। लेकिन राजस्थान मुझे लगता है राजस्थान लगता है एक तरफा जा रहा है और बाकी जगह जो है वो कंटेस्ट देखिए। आप तेलंगाना को देखिए, तेलंगाना में लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी एक तरफा स्वीप करेगी इलेक्शन, लेकिन ऐसा पोस्टल बैलेट में भी नहीं दिख रहा है। कांग्रेस 17-10 है, तो कोई बहुत ऐसा आंकड़ा नहीं है जो ये चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, भूपेश बघेल इस वक्त पीछे चल रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? हालांकि शुरुआती रुझान है संजय जी। नहीं, आपने दूसरा लाइन जोड़ दिया, शुरुआती रुझान है, इसलिए मेरे समझ से तो कुछ नहीं दर्शाता है। ये नहीं, इससे कोई संकेत नहीं मिलता भूपेश बघेल चुनाव हार सकते हैं या चुनाव में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। अगर कांग्रेस अच्छा करती हुई दिखाई पड़ रही है छत्तीसगढ़ में, तो उनके हारने का तो की गुंजाइश बहुत कम है, मैं कहूँगा नगण्य है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने सारा चुनाव लड़ा है छत्तीसगढ़ में, तो उनके हारने की गुंजाइश कम दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, यानी कि ये शुरुआती रुझान है, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। अब भूपेश बघेल ने पूरी ताकत लगाकर रखी हुई थी ओबीसी चेहरे के तौर पर, उनकी ओर से जो कामकाज किए गए किसानों के मुद्दे को लेकर भी भूपेश बघेल ने वहां पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश की, उसमें कितनी कामयाबी मिली। छत्तीसगढ़ के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 90 में से 36 के अब तक रुझान सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी 21 पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी 15 पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के आंकड़ों को गौर से देखिए, 230 में से 113 के रुझान निकलकर सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी 66 पर आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 47 पर यहां पर नजर आ रही है, जबकि राजस्थान में 89 आंकड़े अब तक रुझानों में सामने आए हैं और यहां पर बीजेपी 65 पर, कांग्रेस पार्टी 64 पर, और ये आंकड़े बदले भी हैं। बीजेपी अब 64 हो गई है और कांग्रेस पार्टी 26 हो गई है। आपको बताते चले कि बुधनी से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। पहले से माना भी जा रहा था दिग्गजों की वो सीट है, शिवराज सिंह चौहान का वो गढ़ रहा है, वो कभी वहां पर आज तक कोई भी चुनाव नहीं आ रहे हैं। बुधनी से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। भोपाल से बुधनी 1.5 घंटे का रास्ता है और वहां से अच्छी खबर उनके लिए सामने आ रही है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं, बंटी साहू भारतीय जनता पार्टी के वो पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा से ये खबर निकलकर सामने आई है। बुधनी से आगे शिवराज है, छिंदवाड़ा से कमलनाथ यहाँ पर आगे की ओर चल रहे हैं। लेकिन राजस्थान में सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, वो उनका गढ़ माना जाता है, वहां से कभी वो चुनाव नहीं आ रहे, वहां पर आगे चल रहे हैं। सचिन पायलट टोंक से आगे चल रहे हैं। झोटवाड़ा सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौर पीछे चल रहे हैं। ये उनके लिए झटका हो सकता है, हालांकि क्या परिस्थिति ऐसी रहती है या फिर धीरे धीरे जब समय गुजरेगा उसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर अपना कमबैक कर लेंगे। और यही चीज है भूपेश बघेल के लिए भी कि जैसे जैसे आंकड़े बढ़ेंगे उसके बाद क्या स्थिति रहेगी। सीधे रुक कर लेते हैं, शरद कुमार हमारे संवाददाता जयपुर से बने हुए हैं। शरद, 199 में से 97 आंकड़े अब तक रुझानों में सामने आ गए हैं। बीजेपी 66 पर, कांग्रेस पार्टी 31 पर राजस्थान में। शरद, शरद आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें किसी वजह से। शरद आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। एक एक करके वो तमाम चेहरे भी दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ झालरापाटन से वसुंधरा राजे चुनावी मैदान में हैं और वहां से वो आगे चल रही हैं। शरद अपनी बात को आगे, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। चित्रा बोल रही हूँ। ये कह रहा था मैं कि देखिए बीजेपी को इस बात के चित्रा, देखिए बीजेपी को इस बात के बारे में अंदाजा था कि हमारी बढ़त हो सकती है, इसीलिए इस तरह से सजाया गया है पूरे दफ्तर को। और यहाँ पर गुब्बारे से और इस तरह से लोग जो हैं ढोल नगाड़े का भी इंतजार कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा इंतजार और कर रहे हैं। जो कैंडिडेट हैं आप दिखाना चाहेंगे, शाहपुरा के कैंडिडेट हैं यहाँ पर उपेंद्र यादव यहाँ पर चप्पल जूता जो है वो छोड़ दिए हैं बीजेपी के। जब तक जीत नहीं होगी तब तक नहीं पहनेंगे। आपको लग रहा है कि बीजेपी की जीत हो सकती है? ये उम्मीदवार हैं इस बार शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र। देखो, कुशासन का अंत होगा, सुशासन की शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, क्योंकि आपने देखा होगा युवाओं के पेपर बेचने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया, मंत्रियों ने किया, दर्जनों पेपर लीक किए। मैं लौटी हूँ आपके पास। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं, उसके बाद मैं लौटी हूँ आपके पास। शरद, मैं ये सीटें वीटे में नहीं जाता, मैं मत जाता हूँ। चलिए, कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है वो आप तक आगे पहुंचाएंगे। अपनी बात को पूरी करें शरद आप।
देखिए कांटे की टक्कर है यहाँ पर। राजस्थान में परंपरा रही है, इस परंपरा को क्या राजस्थान कायम रखेगा, रिवाज कायम रखेगा, राज बदलेगा, इसे लेकर लगातार यहाँ पर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे चित्रा। लेकिन जैसे ही आज तक का एग्जिट पोल आया, कांग्रेसियों में थोड़ी जान आ गई। सच कहूं, कांग्रेसी नहीं मान रहे थे कि हम आ रहे इतनी आसानी से, लेकिन एग्जिट पोल के बाद वो थोड़ा सक्रिय हुए थे और इस तरह से यहाँ पर भीड़ आनी शुरू हो गई है। सुबह सुबह ही मैं उपेंद्र से बात कर रहा था, जो विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। आपको पहली बार टिकट थमा दिया बीजेपी ने, क्या सोचकर? देखो, जैसे युवाओं की जो पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई, युवा जोश था और इसलिए मुझे मौका दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं गरीब का बेटा हूं, संघर्ष से मैं निकला हूं, आज भी किराए के मकान में रहता हूं, युवाओं की आवाज बुलंद करने का मुझे मौका दिया है। शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे बढ़ती है तो उपेंद्र क्या लगता है कौन सा मुद्दा बड़ा रहा? क्योंकि देखिए मुझे लग रहा है चित्रा की पेपर लीक का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था और पेपर लीक उठाने वाले हीरो को कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से उठा के इनको टिकट दे दिए थे। पेपर लीक का मुद्दा भी काम कर सकता है। बिल्कुल, युवा आक्रोशित है, गुस्से में। 40 से 50 लाख युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं लौट शुरुआती रुझान है। ठीक है, शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शरद, मैं फौरन आ रही हूँ, क्योंकि एक एक करके सीटों की जानकारी आ रही है, इसलिए दर्शकों तक वो जानकारी मैं जल्दी से दे देती हूँ। रायगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी के ओपी चौधरी आगे चल रहे हैं। खरसिया से कांग्रेस के उमेश नंद कुमार पटेल आगे चल रहे हैं। राजस्थान के सीकर से नीम काठाना विधानसभा से कांग्रेस के सुरेश मोदी आगे चल रहे हैं। बैलेट पेपर की मतगणना है, उसमें सुरेश मोदी आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस आगे चल रही है। अंतागढ़ विधानसभा में कांग्रेस आगे चल रही है। भानु प्रतापपुर विधानसभा में वो आगे चल रहे हैं वहां से। और आपको बताते चले कि राजस्थान में सीपी जोशी नाथ द्वारा विधानसभा पोस्टल बैलेट में सीपी जोशी को बढ़त दिखाई दे रही है। सीपी जोशी जो कि अध्यक्ष भी हैं विधानसभा के। कमलनाथ की ओर से कहा गया है, इस बीच जनता हमारे साथ है, मैं सीटों पर नहीं जाऊंगा कि कितने आएगी, लेकिन हम जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार बनेगी। ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आई है। ग्वालियर में 4 पर कांग्रेस, 2 पर भाजपा आगे चल रही है। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको दे दें, ग्वालियर में 4 पर कांग्रेस पार्टी, जबकि 2 पर भाजपा डाक मतपत्रों में अभी तक आगे चल रही है। जबकि मध्य प्रदेश में अगर आपको बताते चलें राघोगढ़ की, तो वहां पर राघोगढ़ से कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। जिला गुना में राघोगढ़ से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तो जैसे जैसे और जानकारी सामने आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे। जल्दी से शरद, आप वहां पर बातचीत कर रहे थे, एक बार जरा माहौल भी दिखा दें कि क्या माहौल है और लोगों की निगाह किस तरह से टिकी हुई है। जल्दी से एक बार जानकारी दे देते हैं। 199 में से राजस्थान की 135 सीटों के रुझान सामने आए हैं। 78 पर भारतीय जनता पार्टी, 59 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है राजस्थान में। शरद, बिल्कुल चित्रा, देखिए जिस तरह से कांटे का टक्कर चल रहा है, आज तक एग्जिट पोल ने दिखाया था कि दोनों को बहुमत आ सकता है, 100 अधिकतम बीजेपी को, 106 कांग्रेस को, लेकिन कांटे का टक्कर तो चल रहा है। देखिए शुरुआती रुझान में ही हम एक बार माहौल दिखाना चाह रहे हैं। ये बीजेपी का दफ्तर का बाहर का दफ्तर है, जहां पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और अंदर तक कहेंगे कैमरामैन को दिखाने के लिए, अंदर तक ये पूरा सजाया गया है इस तरह से और इंतजार कर रहे हैं कार्यकर्ता, नेता, सारे लोग हैं यहाँ पर, जो जैसे ही रुझानों में थोड़ी सी बढ़त मिलती है वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे जश्न मनाने के लिए। अभी ये मोती डूंगरी मंदिर गए थे पूजा अर्चना करने के लिए, अलग अलग कार्यकर्ता वहां से पहुंचे हैं। आप लोग यहाँ पर सुबह सुबह ही आ गए आज? बिल्कुल सुबह सुबह आ गए, बहुत खुशी है। राजस्थान में बीजेपी सरकार बन रही है। मंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो पार्टी से वसुंधरा जी बनेगी। बिल्कुल बड़ा सवाल होगा अगर इस तरह से होता है। गहमागहमी शुरू हो गई है यहाँ पर, धीरे धीरे नेताओं का जमोड़ा शुरू हो गया है। चित्रा, जैसे ही रुझानों में ही कम से कम आगे दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा बदल गया है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा बदल गया है। शुरू के बैलेट पेपर में 57 पर कांग्रेस पार्टी आ गई है, बीजेपी ने अब यहाँ पर लीड ले ली है। मध्य प्रदेश में आंकड़ा बदला है, 123 के रुझान सामने आए हैं। 230 में से बीजेपी के 66 पर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 57 पर। हालांकि शुरुआत में कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन अब इस आंकड़े में तब्दीली हो गई है। हालांकि शुरुआती रुझान है, अभी इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल ये आंकड़े तेजी से बदले हैं। बीजेपी 68 पर, कांग्रेस पार्टी 57 पर, बीजेपी अब 69 पर चली गई है, कांग्रेस पार्टी 57 पर। मध्य प्रदेश के ये आंकड़े आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 90 में से 61 के 62 के रुझान सामने आ गए हैं। बीजेपी 28 पर, 34 पर कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर शुरू से ही कांग्रेस पार्टी अपनी लीड बनाए हुए है। हालांकि अभी शुरुआती ये रुझान है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा फिर से बदला।
128 में से 71 पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 57 पर कांग्रेस पार्टी। राजस्थान सबसे ज्यादा दिलचस्प है। शुरू से ही बीजेपी यहां पर अपनी बड़ी लीड बनाए हुए है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। 146 के रुझान सामने आए हैं। 199 में से भारतीय जनता पार्टी 80 पर, 66 पर कांग्रेस पार्टी। अर्पिता आर्या बीजेपी दफ्तर राजस्थान से, जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसा लग रहा है हवा महल की सारी हवा बीजेपी दफ्तर पर बहती हुई दिखाई दे रही है। कैसा है माहौल? पहले ही सजा दिया गया था दफ्तर। अर्पिता, अभी की क्या तस्वीर वहां पर बन रही है? अर्पिता, क्या आप सुन पा रही हैं? अर्पिता, चलिए अर्पिता के पास हम चलेंगे। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। तेलंगाना 119 में से 60 के रुझान सामने आए हैं। बीआरएस 22 पर, कांग्रेस पार्टी 34 पर। अर्पिता, अपनी बात को पूरी करें, क्या है माहौल? बीजेपी 79 पर, कांग्रेस पार्टी 68 पर। जल्दी से आपको एक बार तस्वीरें, बिल्कुल एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए जमावड़ा आप देख रहे हैं, ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पहले लड्डू जो है वो बना करते थे, बटा करते थे, लेकिन जिस तरह पिछली बार का एक्सपीरियंस रहा है उसके बाद से अभी थोड़ा थमा है, थोड़ा इंतजार है। यहाँ आप पीछे देखिए, साथ ही साथ यहाँ पर पूरे दफ्तर को बलून से सजाया गया है, गुब्बारे लगाए गए हैं, बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। कार्यकर्ताओं के आने का जो सिलसिला है वो भी बहुत तेज हो गया है। लेकिन यहाँ पर नजर इस बात पर भी है चित्रा, क्योंकि कौन होगा मुख्यमंत्री। जब हम अपने एग्जिट पोल की बात करते हैं तो आंकड़े की बात करते हैं। एक चीज और दिलचस्प है जिस पर बात होनी चाहिए वो है कि जब जनता से पूछा गया कि किसको आप इस पैमाने पर जज करते हैं कि कौन कितना मुख्यमंत्री के रेस में आगे चल रहा है, तो 32% जो है वो गहलोत को पसंद कर रहे हैं, 10% बालकनाथ को और 9% वसुंधरा राजे, और 20 से 30 के बीच का ही परसेंटेज ऐसा है कि उसमें कोई भी बीजेपी का उम्मीदवार मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर लिया जाएगा यहाँ की जनता के हिसाब से। तो ये एग्जिट पोल जो हमने दिखाया उसके आंकड़े हम ये भी बता रहे हैं, लेकिन कुछ समय का इंतजार और करना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ कार्यकर्ता भी हैं। मैडम, आप बीजेपी की सपोर्टर है, क्या लग रहा है आपको? हाँ, महिला मोर्चा की जिला मंत्री हूँ। क्या लग रहा है? हम कमल खिलाए। खुशी, अभी खुशी कम दिख रही है। कैसे नहीं है खुशी? मुझे तो पूरी ड्रेस पहन के आए हम। ड्रेस पहन के आई हैं क्या? अच्छा, कमल ये सही है। भगवा खिलाएंगे।